भगवान के प्रथम नागर आगमन का बहुत जोरदार स्वागत किया गया मथुरा वासियों के द्वारा। वहां से भगवान सबसे मिलजुल करके जिस स्थान पर यज्ञ के लिए धनुष रखा था वहां पहुंचे। वहां जो सेवक लोग रखवाली कर रहे थे उनसे निवेदन किया कि भैया हमारा मन है कि हम एक बार इस यज्ञ के धनुष के दर्शन करते। उन सेवकों ने दुत्कार करके इनको भगाने की कोशिश करी कि राजा की आज्ञा के बिना हम इसके दर्शन नहीं करा सकते। श्याम सुंदर ने दाऊ से कहा कि दाऊ इनसे कह दो कि हम भी हमारे घर के राजा हैं और जब से ही हमारी आदत आज्ञा देने की पड़ी है, आज्ञा लेने की आदत है नहीं। या तो दर्शन करवाओ या युद्ध करो। दर्शन करवाए तो युद्ध करे। भगवान ने सभी को मार दिया। धनुष को प्रणाम करके प्रत्यंचा चढ़ा करके जब उसे खींच करके जोरदार उसकी ध्वनि करी और पूरे गगन मंडल में जब वह हृदय विदारक आवाज पहुंची तो राजा कंस भी भयभीत हो गया। इसने तुरंत अपने पहरेदारों को, सुरक्षा कर्मियों को बुलाया। कंस ने चाणूर, मुष्टिक, कुबलिया पीठ सबको बुला लिया। मंत्रणा करी कि जरूर हो ना हो, आज तक कभी हृदय विदारक ध्वनि सुनाई नहीं दी। किसी ने जाकर के संदेश दिया कि राजन, वे जो दोनों बालक आए थे उन्होंने यज्ञ के धनुष को खंडित कर दिया है। कंस समझ गया कि जरूर आकाशवाणी की बात सत्य होने वाली है। उन्होंने जो जो अपने साथी थे सबको बुलाया, मंत्रणा करी। उसी समय अंतराल में ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत कथा में कि जो जो लोग थे, जिस जिस प्रकार की भावनाएं लेकर के आए थे, सबने भगवान के अपने अपने ढंग से दर्शन किए थे। छोटी छोटी सी बालिकाएं, छोटे छोटे से बालक, वृद्ध, गोप कुमार सब अपने अपने ढंग से देखते थे कि जिनकी जैसी भावना थी उनको श्री कृष्ण ने उसके मुताबिक दर्शन दिए थे। और वही सब हम सुनकर के चलें कथा से कि देखो, जो भगवान ने हम जिस प्रकार से भावना करेंगे उस प्रकार से बराबर बराबर सुनेंगे हम सबकी। कंस अलग टक लाग राह देखता था। सबसे पहले प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण जी रथों पे बैठ करके पहुंचे और कुबलिया नाम के हाथी से मिले। सबसे पहले उसने निवेदन किया, भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने एक बात रखी कि देख कुबलिया पीठ, तेरी और मेरी किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है, पर तू ये दुष्ट कंस का अन्न खा खा करके तू अपने जीवन को यूं ज खराब कर लेगा। तू क्यों दुखी होता है? मैं तुझे आज सदगति दे देता हूं। पूंछ पकड़ करके घुमा करके इतनी जोर से फेंका कि सीधा गोलोक धाम जाकर के गिरा। वहां से पधारे प्रभु, भीतर आए, राजा कंस की रंगशाला में प्रवेश किया और भेंट के तौर पर भगवान श्री कृष्ण जी ने हाथी के दांत लाए। कंस के माथे पे पसीना झलकने लगा था। चाणूर मुष्टिक से भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया। थोड़ी देर बाद अपने भाई के सुपुर्द किया कि देखो दाऊ दादा, अब इतना समय नहीं है, लोग कई समय से रास्ता देख रहे हैं, 11 वर्ष पूर्ण होने पे है और कंस की उम्र भी अब पूरी होने पे है। ज्यादा समय लगाने से कोई फायदा नहीं है। चाणूर मुष्टिक को बलदाऊ जी के सुपुर्द किया और कंस के सिंहासन के पास पहुंच गए कि देखो राजन, बड़े दुख की बात है कि परमात्मा ने तुम्हारे नाम के आगे मामा शब्द लगाया। 2 बार माँ माँ शब्द लगा पर तुमने मेरी माँ को कारागार में बंद कर दिया। इससे भी बड़ा दुखद विषय है कि तुमने जीवन में अपने कोई सत्कर्म करने का प्रयास नहीं किया। अरे अंत समय में यदि किसी गुरुओं की, सदगुरु की, संत ब्राह्मणों की सेवा करते तो तुम्हारा जीवन सफल हो सकता था। ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि बाल पकड़ करके घुमा करके
कंस को बीच पटक दिया, छाती पे बैठ गए थे। छाती पे बैठ करके भी ये स्पष्टीकरण दिया गया कि देखो राजन, तुम्हारा ये भांजा बैठता तो छाती के भीतर है। सब घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोई, बलिहारी गा भटकी की जागट प्रगट होए। इसलिए जहां जहां प्रकट होता है वहां प्रकट किया। भगवान ने इसके सब कर्मों को याद दिला करके जोरदार मुष्टिस का प्रहार किया। राजा कंस के प्राण पखेरु परमात्मा में विलीन हुए, पुष्पों की वर्षा हुई, जय जयकार हुई। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की, दाऊ दयाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस के जीवन का समापन किया। अस्थि प्राप्ति नाम की रानी को डांडस बंधाई जाकर के कि देखो मामी, मामा को जो गति मिलना था तो उन्हें मिली, तुम्हें किसी प्रकार से दुख मनाना नहीं चाहिए। और पूर्ण राज्य की सम्मान के साथ राजा कंस की अंत्येष्टि की गई थी। उसी समय अंतराल में ऐसा वर्णन है कि जरासंध, दंतवक्र इत्यादि शिशुपाल जैसे राजाओं ने संकल्प ले लिया कि जब तक हम रहेंगे तब तक श्री कृष्ण को हम शांति से जीवन नहीं जीने देंगे। बहुत प्रकार से उन्होंने प्रयास भी किया। आगे भगवान की कथाओं में ऐसा वर्णन भी है कि 17 बार जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया था, पर हर बार भगवान श्री कृष्ण ने इसे पराजित किया था। इसलिए हम माने कि भगवान श्री कृष्ण जी का 125 वर्ष का जो जीवन रहा उसमें पूरे 11 साल वृंदावन में निवास किया, 14 साल भगवान श्री कृष्ण जी मथुरापुरी रहे थे और 100 वर्ष पूरा जीवन उन्होंने द्वारिका में व्यतीत किया था। इन 14 सालों में सबसे पहले अपनी माँ से मिले, पिता से मिले, नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया, हिम्मत बंधाई, डांडस बंधाई, गले से लगे, कृष्णकाय शरीर हो गया था देवकी का। मनी मन अनेक अनेक प्रकार की बातें निकली कि माँ तू कभी मत सोचना ऐसा कि तेरा पुत्र तुझसे विलक हुआ है। ये पूरा संसार मुझे देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, देवकी के नाम से मैं विख्यात होऊंगा। जो कुछ रहा, जैसा समय बीता, बीती ताही विसारिये आगे की सुध ले। जो समय बीत गया उसे बीत जाने दे। यदि तूने प्रसव पीड़ा सहन की, यदि तूने 6 पुत्रों का वियोग सहन किया है, तो परमात्मा ने तुझे मेरे जैसा एक बालक भी दिया है जो तेरे सब दुखों को दूर कर देगा। माँ माँ होती है साहब। माँ ने बहुत आंसुओं से बेटे को जन्म दिया। श्री कृष्ण ने सबको मुक्त करके राज सिंहासन पर अपने उग्रसेन राजा को बिठाया। एक निवेदन किया कि देखो नाना जी, जब तक भी मैं रहूंगा, जब तक आपका राज्यपाट रहेगा, जितना ज्यादा बन सकेगा पूरा पूरा सहयोग में देता रहूंगा। कहीं से कहीं तक किसी प्रकार से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 14 साल का जीवन जीते रहे।